नाथ में रे पार लगैया रे हरी। कबीला लो कदम कबीला एक गाना ही मोर मैया ये हमारे साथ हैं हमारे नए दोस्त राजेश तिवारी जी, जिनसे हमारी मुलाकात यहीं खजुराहो के पश्चिमी मंदिरों के संदर्भ में हुई। और सुबह आप जो है जापानी भाषा में बोल रहे थे तो मैंने इनको हेलो किया। और राजेश जी, आपको कितने साल हुए यहाँ गाइड का काम करते हुए? मैं सर यहाँ 97 से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसके लिए कुछ ट्रेनिंग वेनिंग होती है? जी सर, हम लोगों का कोर्स होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। उसके बाद रिटन एग्जाम होता है, ओरल भी होता है। उसके बाद हम लोगों को लाइसेंस मिलता है। हाँ, सबसे पहले जब हम मिलते हैं तो उनसे बोलते हैं, हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के उनका अभिवादन करके नमस्ते करते हैं। उसके बाद बोलते हैं ओहायो गुजाइमास, हाजी मास्ते योरोशिकु ओनेगाई ताशिमास। और फिर बोलते हैं कि इचिबान साइसुआ निशिगुन नो तेराउ गोनाई ताशिमास सोनो अतवानो हिगाशिगुन नो तेराउ गोनाई ताशिमास। इसका मतलब हिंदी में ये होता है, सबसे पहले जो वेस्टर्न ग्रुप के जो टेम्पल्स हैं उसको देखने के लिए चल रहे हैं, उसको दिखाएंगे। उसके बाद आपको जो ईस्टर्न ग्रुप है, पूर्वी समूह जैन टेम्पल, उसको देखने के लिए चलेंगे। एक्चुअली सर, जो यंगस्टर्स है वो खजुराहो का मतलब समझते हैं कि खजुराहो में खाली कामसूत्र की आर्ट है, बल्कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ तो पूरा जीवन दर्शन जो है उसका डिपिक्शन है, और जीवन के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सबको दिखाया गया है। कॉन्सेप्ट ये रहा है कि जो भी बनाने वाला था लोग उसको याद करें, और बनाने के पीछे उसका उद्देश्य निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति छिपी रहती थी। मोक्ष को प्राप्त करना, साल्वेशन को प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का मकसद रहा है। और अलग अलग धर्मों ने इसकी अलग अलग विधियां बताई हैं। जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें मोक्ष प्राप्त करने के अनेक तरीके हैं, जैसे ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, उपासना का मार्ग, और जितने भी ये मार्ग हैं उनका डिपिक्शन खजुराहो में दिखाया गया है। जिसमें से काम मार्ग भी है, तंत्र मार्ग भी है, बहुत से मार्ग यहाँ दिखाए गए। ये वज्रोली क्रिया है, तंत्र मार्ग। ये भी एक मार्ग है जो हमको मोक्ष की ओर ले जाता है। इसमें एक मेल और 3 फीमेल दिखाई गई हैं। तो गौर से देखिएगा, ये दो को उंगली से सेटिस्फाइड कर रहा है, एक के साथ इसका डायरेक्ट यूनियन है। सर के बल खड़ा हुआ है और पेट को चर्निंग कर रहा है। जब हम ऐसा करते हैं तो पेट के अंदर वैक्यूम बनता है, फिर फीमेल के ऑर्गन पार्ट से सेक्सुअल एनर्जी को खींच रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम होता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो एक का संबंध है सूर्य से, एक का चंद्रमा से, और बीच में होती है बैलेंसिंग नर्व, रजोगुण, तमोगुण और
शतोगुण। ओके। तो ये नर्व सिस्टम को जागृत कर रहा है सिद्धि को पाने के लिए। और जब इंसान की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है तो कहते हैं कि कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। गुरु गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, मच्छिंद्रनाथ, इन लोगों को जो सिद्धि की प्राप्ति हुई थी वो इन्हीं तांत्रिक क्रियाओं से। आज 25 फरवरी है 2014 और हम लोग यहाँ खजुराहो डांस फेस्टिवल के दौरान आयोजित आर्ट मार्ट के एग्जीबिशन में खड़े हैं। यहाँ हमारा ये 2 वर्क लगा हुआ है, एक्रेलिक ऑन कैनवस। इसकी कहानी बहुत मज़ेदार है। फेसबुक पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम बिताता था। हमारे दोस्त लोग इस बात को एक्यूज़ करते हैं कि तुम फेसबुक पर बहुत टाइम लगाते हो। यहाँ हम लोग 1 हफ्ते से जो रह रहे हैं खजुराहो में, वो फेसबुक के कारण हुआ। हमारे फेसबुकिया दोस्त जो है अनिल गायकवाड़, भोपाल के स्कल्प्टर और आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपने स्टेटस लगाया था कि खजुराहो डांस फेस्टिवल में इस बार आर्ट मार्ट का आयोजन होगा, तो 10 लोगों का ग्रुप लेके आप यहाँ आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मज़ेदार बात यह है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने फेसबुक पे आपको रिक्वेस्ट कब भेजा। हाँ, सच में मुझे भी याद नहीं है कि हमने कब। एक्चुअल में मुझे लगता है कि जब नया फेसबुक आया था उस वक्त ये कोई था ही नहीं कि हम किसी जानते हैं नहीं जानते हैं, बस ये था कि फ्रेंड्स बनाने, अननोन फ्रेंड्स बनाने। ये एग्जीबिशन खजुराहो डांस फेस्टिवल का एक हिस्सा है 2014 का। इसमें करीब ऑल ओवर इंडिया से 50 के आसपास आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया है और सबके अलग अलग अपने मूड, अपने अपने कलर हैं। जैसे मेरा ये काम है, मैंने इंडियन वुमेन को प्रेजेंट किया। इंडिया में इतने सारे कलर हैं, इंडिया की जो फीमेल हैं औरतें इतने सारे कलर अपने ऊपर इस्तेमाल करती हैं। कलर लिपस्टिक, कलर बिंदी, कलरफुल फ्लावर और कलर ड्रेसेस। तो मैंने एक रिफ्लेक्शंस इंडिया का दिखाया टू द कलर। तो जैसे जो हमारे दोस्त लोग हैं जो ये मान के चलते हैं कि तुम फेसबुक पे बहुत टाइम लगाते हो, मैं उनसे झूठ बोलता हूँ कि मैं सिर्फ आधा घंटा ही लगाता हूँ। लेकिन वो आधा घंटा मैं कितनी बार लगाता हूँ ये नहीं, बल्कि ये तो हमारे यहाँ जो ये यदि दोस्त लोग बोलते हैं तो ये हमारे यहाँ कंसेप्ट की मैक्सिमम लोग बैठ के उस पर टाइम पास करते हैं। पर जबकि मैंने वर्ल्ड वाइड जितने आर्टिस्ट मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, मैंने देखा कि वो उसे फेसबुक को अपनी वेबसाइट की तरह यूज़ करते हैं। बार ऑफ डांस बहुत रेज कर दिया था क्योंकि मेरी पहली टीचर जो थी वो सरस्वती वीणा पे 3 घंटों का कॉन्सर्ट करती थी, गाती थी। टाइगर वरदाचारी की स्टूडेंट थी, पूरा कॉन्सर्ट दे सकती थी 3 घंटे का। और वो नृत्य करती थी। तो और वो कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु और तमिल और संस्कृत सबको जानती थी और सब प्राइमरी टेक्स्ट को वो एक्सेस कर सकती थी। तो ये थी मेरी टीचर। तो मुझे लगता था कि ये सब आप नहीं कर सकते तो फिर आप डांस मत करिए। तो मैंने भी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स किया लेडी श्री राम कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी यही सोचते थे, जैसे बहुत सारे आपके पेरेंट्स भी सोचे होंगे कि नृत्य में क्या है, नृत्य में क्या कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है कि सिक्योरिटी। अब पता लग रहा है सिक्योरिटी होता क्या है। हाँ, तो सिक्योरिटी से केवल पैसे से सिक्योरिटी मिलती है, ये सोचने वाली बात है। सबका अपना अपना राय है। कहते हैं ना, यतो हस्ता ततो दृष्टि, यानी कि जहाँ हाथ जाता है वहाँ यतो हस्ता ततो दृष्टि जानी चाहिए। यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः, ततो भावः ततो रसः। जहाँ भाव होता है वहाँ रस होता है और रस आप में होता है। तो ये देखिए आप, ये हमारा हस्ता है मून के लिए। अब ये मून है, अब इसको आप मून कैसे बनाएंगे, ये पूरे श्लोक का कह रही हूं मैं। यतो हस्त ततो दृष्टि, ततो दृष्टि ततो मनः, ततो मनः ततो भावः। This is the beauty that one has to So understand. हस्ता से कुछ भी नहीं बनता है। सोग सूग आडना तो
cadence of the music. अब ये पता लग गया कि सर हिलाना है. अब वो उस म्यूजिक के कैडेंस के साथ नहीं हिलेगा अगर आप म्यूजिक के पैटर्न्स नहीं जानते हो. कहीं पे जाके सर हिल रहा है, क्या मतलब है? मेरा नाम देवनाथ सोनी है। 50 बरस से पैसा खबरा है। मंदिरों का कोई रख रखाव ना कोई वो नहीं है, और यूनिवर्स कंपनी पैसा बंद कर दे बिल्कुल, और जो पैसा दिया उसको कहें कि हमारा वापस पैसा दो। बंद ही हो जाए, आ जाओ, कोई सा आ जाना हो सब खजराए के ऐसा भर रहा कहीं भारत में है नहीं, कितना भर रहा खजराए में। सब पैसा खबरा है। इस वक्त मैं यहाँ आर्ट मार्ट में राहुल जी के साथ में हूँ, और राहुल जी से जानते हैं कि कैसे शुरुआत हुई आर्ट मार्ट का, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से इनको ये लगा कि जो है डांस के साथ साथ जो है कला को भी यहाँ स्थान देना चाहिए। भाई सीधी सी बात है एक कि खजुराहो नृत्य समारोह एक इंटरनेशनल ब्रांड है। सारे लोग सारी दुनिया में इसको देखते हैं, जानते हैं। ये सभी को मालूम है कि नृत्यों की प्रस्तुति तो शाम को होती ही है जी। लेकिन जो समय हमारे बीच में इस समय चल रहा है उसमें ये लगातार महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो कलाओं के अन्य माध्यम है वे एक दूसरे से घुलने मिलने के बजाय उनसे दूर हो रहे हैं। उनमें एक तरह का अनजानेपन से ही सही लेकिन एक अलगाव आ रहा है। अब ये हो रहा है कि आपकी आर्ट गैलरी में डांसर नहीं जाता और डांसर के परफॉर्मेंस में आप नहीं आते। ऐसा ही दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ है। आप अगर देखें तो देश में जितने भी लिटरेचर के इवेंट्स हैं सबसे ज़्यादा गरीब हो गए, सुनने वाले नहीं हैं। मानता हूँ मैं इस बात को कि शायद किसी स्तर पे साहित्य के सृजन में भी वो गिरावट आई है जिसके चलते समाज उससे दूर हुआ। जी। सुनने वाला, देखने वाला उससे दूर हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि शायद मेरा मानना है कि संगीत और नृत्य के अलावा ललित कलाएं सबसे बड़ा माध्यम हैं जो दरअसल में बेहद मौलिक होती हैं और इनमें मौलिकता की खोज करना और इनमें मौलिक रहना में जुड़ा हुआ सृजन धर्मी है, वो इसकी कोशिश करता रहता है। हमारी कोशिश खजुराहो नृत्य समारोह में 3 साल पहले आर्ट मार्ट को जोड़ने की इसी वजह से हुई कि ये महसूस हुआ कि कलाओं की अंतर्निर्भरता और कलाकारों के बीच के संवाद को अगर हम फिर से स्थापित कर पाते हैं तो दो माध्यम एक जगह आने से जाहिर है कि एक दूसरे को एनहेंस करेंगे, एक दूसरे को समृद्ध बनाएंगे। ये बिल्कुल सच है कि उसका कोई सीधा इम्पैक्ट तो तुरंत नहीं दिखेगा। बड़ा टेम्पल विष्णु जी का है, विष्णु की वाइफ लक्ष्मी, लेकिन अपोजिट साइड बने हुए हैं। तो नॉर्मली टेम्पल इस साइड होता है। A few months ago, this Bose particle was discovered. In that center where this research was done, they have a huge Nataraja there. Now the scientists have accepted. This is how art has been used to explain science, to explain metaphysics, to explain beauty, to bring to our mind a holistic approach of cognizance, consciousness,
that consciousness is actually what we would call as mukti. If you're conscious of your own self, you are there. Nobody has to tell you that you are there. Will you think, am I here or not? All of us know that we are here. आज हम यहाँ खजुराहो में बैठे हैं अपने दोस्त अवधेश तिवारी जी के साथ। ये थोड़ा हिंदुस्तान में और थोड़ा जापान में रहते हैं। अवधेश जी, ये बताइए कि जब हम लोग बाहर से जाकर वापस आते हैं तो हिंदुस्तान को देखने की दृष्टि बदल जाती है। हाँ, ये डिपेंड, पहला तो ये है कि किस देश से होके आए, इसका भी बहुत बिल्कुल अंतर पड़ता है। जैसे मैं जापान जाता हूँ तो सबसे पहले तो है कि उस देश के लोगों में ईमानदारी और दूसरा सफाई, ये दो चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। और तीसरा देशभक्ति, उन लोगों में यदि बुंदेलखंडी के शब्द में कहें तो कूट कूट के भरी हुई है। कि उनके देश में उन्होंने कहा जैपनीज, जहाँ जैपनीज शब्द आएगा तो वो मिलते जुलते हैं। उनके देश में अपनी भाषा है, जिस देश में अपनी भाषा होगी तो वहाँ का कल्चर मिलता जुलता। बिल्कुल। उनके यहाँ जैपनीज बोली जाती है, फ्रांस जाएंगे तो फ्रेंच बोली जाती है, इटली में इटालियन बोली जाती है। लेकिन हमारे देश की जो ओरिजिन भाषा है, ओरिजिनली वो हम लोग संस्कृत बोलते थे। हमारे पास हमें अपनी भाषा भी नहीं मिली। As this group of dancers turn, they see this Shivalinga. So it changes for them, they watch. Then we bow down. Gangadhara. So there Ganga बहती है जटा में से। नीलकंठा है, the one with the blue throat. समुद्र मध्य में से जहर निकलता है। सब जहर निकलता है इसे। He drinks it. आराम करते हैं। स्पॉन्टेनिटी पेंटर्स के साथ में बहुत ज़्यादा काम करती है कि उस वक्त वो बहुत लिबर्टी लेता काम करते वक्त। बहुत सारे पेंटर लेते हैं, बहुत सारे नहीं लेते। उसमें ये भी होता है कि पेंटिंग आप या तो बिल्कुल ख़राब कर देते हैं या फिर बहुत मास्टरपीस बन जाता है। तो वो एक उस वक्त, क्योंकि आप वाटर कलर था इवन, बिल्कुल, क्योंकि यदि फिक्स जो हमको आता है वही बनाते रहे तो फिर थोड़े समय में आपको खुद से अपने आप से बोरियत होने लगती है कि यार ये तो मुझे आता है, ये बहुत ईजी रास्ता है, ये मैं यही रिपीटेशन करे जा रहा हूँ, यही पेंट करे जा रहा हूँ। पहले अपना नाम बताइए। सुभाष चौरसिया। अच्छा, और ये काजल स्टूडियो आपका है? हाँ जी। कहाँ से आपने कहीं से फोटोग्राफी सीखी है क्या? नहीं। कैसे शुरू हुआ? कितने साल से कर रहे हैं आप? 18 साल हो गए। अच्छा,
तो कैसे सीखा कैसे? पहले जो बुकिंग पे जाते थे, हाँ मतलब हेल्पर में जाते थे। अच्छा, शादी शूट करने। हाँ हाँ, फिर उसके बाद अपन काम चालू कर दिया। हाँ। देखा मेले में प्रॉफिट दिखेगी, मेला काम चालू कर दिया। हाँ, अब मेला चल रहा है। तो क्या चार्ज करते हैं फ़ोटो का? फ़ोटो का ये 20 रुपये भी रहता, 25 रुपये भी रहता, 15 रुपये भी, जहाँ जैसी मार्केटिंग हुई वैसा चार्ज हो जाता है। क्या साइज़ देते हैं पोस्ट कार्ड? 4/6। 4/6। अच्छा अच्छा। तो प्रिंट कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? प्रिंट यह कुछ यहीं पे करवाते हैं और कुछ लैब से करवाते हैं। जो अर्जेंट होता है वो यहीं से करके देते हैं। हाँ हाँ। बाकी जो आज की कर लेगा उसको लैब से करा के देते हैं। कैमरा कौन सा यूज़ करते हैं? कैमरा निकॉन D40। D40। हाँ ओके। हाँ चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक दाना